हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा 2023। इसमें गणित का कक्षा 5वीं का गणित में कैसे पेपर आने वाले हैं, किस प्रकार के इसके क्वेश्चन आएंगे, तो उनको हम देखते हैं कि आपके कक्षा 5वीं में गणित के कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, किस प्रकार से उसके आंसर आपको देना है। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करना। आइए बच्चों जानते हैं। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा वैकल्पिक प्रश्न जो 1 से 10 नंबर तक के होंगे आपके। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया है, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितनी किशमिश बनेगी। तो यहाँ पे आपको निकालना है इसका। तो वजन कितना दिया है 1/3 और आपके पास कुल अंगूर कितना है 12 किलोग्राम। तो भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, मतलब 4 हमारा आंसर आया। तो 4 किलोग्राम हमारे पास क्या रहेगी, अंगूर बनेगी, किशमिश बनेगी। ये आपका सही आंसर होगा 4। अगला प्रश्न दिया है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के ए अक्षर में कोण नहीं बनता है, कौन सा कोण नहीं बनता। तो जैसे हमने ये ए अक्षर बनाया तो इसमें कौन सा कोण नहीं बनता। तो देखो यहाँ पे आपका ये अधिक कोण बन गया है ना, इधर से भी ये वाला अधिक कोण बन गया। फिर यहाँ से देखेंगे तो ये न्यून कोण बनता है, इधर से भी ये न्यून कोण बनता है, लेकिन समकोण नहीं बनता। तो समकोण नहीं बनता तो डी नंबर हमारा सही आंसर होगा बच्चों इसमें। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ये जो एक डिब्बा है 1 वर्ग सेंटीमीटर का है, तो यहाँ कितने डिब्बे घेरे हैं वो हमें देखना है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 5 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र के ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे ही, और आगे देखते हैं तो देखिए 5 6 7 8, मतलब 8 छायांकित है और कुल कितने हैं 16। तो मतलब 8/16 हो जाएगा ये। तो 16 एकम 8 एकम 8 दूनी 1/2 हिस्सा, मतलब आधा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, आधा हिस्सा छायांकित है। अगला है, यहाँ संख्या 12 के गुणनखंड में शामिल नहीं है, मतलब 12 के गुणनखंड में क्या है, देखो 3 3 भी होगा क्योंकि 3 चौके 12 होता है, 4 भी होगा, 4 तिया 12 होता है ना, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन 8 का भाग 12 में नहीं जाएगा। 8 दूनी 16 हो जाता है, 8 एकम 8 12 नहीं आ रहा, तो 8 इसमें नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6वां आपका, कि घड़ी के इस पैटर्न में अगला क्रम क्या होगा। देखो यहाँ 12 बज रहे हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, अगला क्या बजेगा 4 बजेगा। तो 4 कौन सी घड़ी में बज रहा है हमारा, डी नंबर में बज रहा है, तो डी नंबर हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, निम्न में से शंकु का उदाहरण है। शंकु का उदाहरण क्या है, तो जोकर की टोपी शंकु आकार की होती है, तो सी नंबर हमारा सही आंसर होगा बच्चों इसमें। अगला देखते हैं, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होंगे। तो 175 सेंटीमीटर होंगे, हमने पढ़ा है इसको, तो ये हम बना सकते हैं 175 सेंटीमीटर होंगे, ये इसका सही आंसर होगा। अगला है, 25 पैसा 1 रुपये का कौन सा भाग है। तो देखो 25 पैसा है और भाग कितने का पूछा है, 1 रुपये का, मतलब 100, कितने का 100 पैसे का। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 100 पैसे का, तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो 1/4 हमारा आंसर आया, तो 1/4 भाग है। अगला देखते हैं बच्चों, संख्या 21 में किसका भाग दें तो शेषफल 1 बचेगा। तो देखो संख्या 21 में हम किसका 4 का भाग दे देंगे है ना, या 2 का भी दे देंगे, तो 2 दाम 20 होता है, 1 शेषफल बचेगा। 4 का देंगे तो 4 पंचे 20 होगा, 1 शेषफल बचेगा, यानी सभी में बच रहा है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ज़रूर से पूछे जाएंगे ऐसे ऐसे प्रश्न, तो इनको आपका हल भी बनना चाहिए। तो इन प्रश्नों को लास्ट तक देखते रहिएगा। आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, 43 और गुणा 62 को हल करिए। तो 43 गुणा 62 को हमको हल करना है और हमको यहाँ पे आंसर लाना है, हमारा उत्तर कितना आएगा। तो देखिए जब हम 43 गुणा 62 करेंगे तो कितना उत्तर आएगा हमारा, 2666 हमारा सही आंसर इसमें होगा। देखो 2 का गुणा पहले 2 का गुणा हमने 3 में किया, पहले 2 तिया 6, फिर 2 का गुणा 4 में किया, 2 चौके 8 आया है ना, फिर 6 का गुणा 3 में किया तो 6 देखो 43 गुणा हम कितना करेंगे 62 करना है, हमको गुणा करना है, 2 2 तिया हमने कर दिया 6, फिर 2 का गुणा 4 में, तो 2 चौके 8 आया। इसके बाद क्या करेंगे, अब 6 का गुणा करेंगे है ना, 6 तिया कितना है 18 की 8, हासिल आई 1, 6 चौ 24 और 1 25, इस प्रकार से आया। जोड़ देंगे इनको, 6 8 और 8 16 की 6, हासिल आई 1, 5 और 1 6 और 2, तो इस प्रकार से हमारा आंसर 2666 आएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के उन वर्णों का चुनाव कीजिए जिनमें समकोण का निर्माण हो सकता है, यानी समकोण बने। तो जैसे अंग्रेजी में ई अक्षर में समकोण है, एफ में भी बनेगा, एच में बनेगा, एल में बनेगा और टी में बनेगा। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं कि इतने अक्षर हैं इनमें समकोण बनेगा। इसको आप याद भी कर लीजिए, अगर पेपर में आएगा तो आप इन अक्षरों को लिख दीजिएगा।
अगला देखते हैं 1 करोड़ की संख्या में कितने शून्य होंगे। तो 1 करोड़ में देखिए 1 करोड़ लिख दिया हमने, 7 शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य होंगे तो उत्तर हमारा 7 आ जाएगा। अगला है 8 अठन्नी मिलाकर कुल कितने रुपए होंगे। तो 8 अठन्नी मिलाना है, अठन्नी यानी 50 रुपये, सॉरी 50 पैसे। तो हमने ये 50 पैसे के हमारे पास 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए। तो देखो 2 सिक्के बराबर 1 रुपये, तो 8 सिक्के बराबर 4 रुपये होंगे, तो हमने ये 4 रुपये लिख दिया है ना। 1 अठन्नी बराबर 50 पैसा, तो 8 अठन्नी बराबर कितना हो गया, 50 गुणा 8 यानी 400 पैसा हो गया। अब 400 पैसा बराबर 1 रुपये, तो 400 पैसा बराबर 4 रुपये। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 4 रुपया। अगला है एक खेत को 12 बराबर भागों में बांटा गया है, उसमें से 2/4 भाग में धान लगाई गई है। चित्र के माध्यम से दर्शाने के कितने भागों में आपको छायांकित करना होगा। तो देखो एक खेत को कितने भागों में बांटा गया, 12 बराबर भागों में बांट दिया गया। 2/4 भाग में धान लगाई गई है ना, तो 12 का 2/4, तो 12 भाग है तो 2/4 2/4, तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 3 दूनी 6, 6 भाग में मतलब आधे भाग में, तो 6 भाग हमारा सही आंसर होगा। यानी 6 भाग में को हमको छायांकित करना है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये हमको गिनना है। देखिए ये एक आकृति दी गई है आपको यहाँ पे, इस आकृति में बताना है बच्चों कि कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं ये बताना है हमको। तो देखिए ये एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये वाला हो गया है ना। ये तो त्रिभुज नहीं है, इसमें 4 भुजाएं हो गई, तो ये त्रिभुज नहीं है ने, कुल 4 त्रिभुज ही हैं इसमें, तो हमारा आंसर 4 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के निम्न पैटर्न के अगले 2 वर्ण लिखिए। तो यहाँ ए जेड है, मतलब पहले शुरू का फिर आखिरी का, फिर बी वाई आ गया, फिर सेकंड वाला, फिर सेकंड लास्ट इधर से, फिर सी एक्स इधर से थर्ड, तो इधर से तीसरा, लास्ट से तीसरा है ना, फिर डी वाई इधर लास्ट से चौथा, तो यहाँ लास्ट से चौथा। अब क्या आ जाएगा इधर पांचवा, तो डी के बाद क्या आता है ई है ना, और इधर डब्लू के पहले क्या आता है, डब्लू के पहले क्या आता है वी आता है ना, तो वी, तो ई वी हमारा सही आंसर होगा। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से देखिएगा, और आपके सारे विषय के मैं प्रश्न लेकर के आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो प्रश्न भी आपको पेपर के पहले मिल सके। आइए देखते हैं 18 प्रश्न है, 10 और 15 के कोई 3 साझा गुणज लिखना है, यानी जो दोनों में होगा। तो 10 के गुणज देखिए कितने हैं, ये 10 20 30 50 60 90 तक लिख लिए हमने है ना। फिर 15 के लिख लिए, तो 15 के हमने ये लिख लिया। तो साझा गुणज यानी जो दोनों में होगा, तो दोनों में क्या है, देखो 30 है दोनों में, 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ 60 इसमें भी है, तो 60 15 में भी आ रहा है ना। फिर क्या आ जाएगा 90, तो 90 देखो 10 वाले में भी आ रहा है, 15 वाले में भी, तो 3 साझा गुणज हो गए इसके है ना। तो क्या हो जाएगा 30 60 और 90 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 10 के नोट एवं 2 50 के नोट में कुल कितने रुपए होंगे। तो हमारे पास 4 10 के नोट मतलब 40 रुपए हो गए, 2 50 के नोट मतलब 100 रुपए हो गए, तो 140 रुपए होंगे हमारे पास, तो 140 हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, किसी घड़ी में मिनट की सुई 11 पर एवं घंटा की सुई 3 पर है, तो दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण बनेगा। देखो 11 पर है और एक कोण एक 3 पर है, तो कौन सा कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा, तो अधिक कोण बनेगा हम लिख दिए, 90 अंश से ज़्यादा है मतलब अधिक कोण बनेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष के 31 दिन वाले महीनों के नाम का योगफल ज्ञात करो। तो 31 दिन वाले महीने देखो जनवरी है, मार्च है, मई है, जुलाई है, अगस्त है, अक्टूबर है और दिसंबर। योग मतलब सबको जोड़ देंगे हम, तो 217 दिन हमारा आंसर होगा बच्चों। अगला है, एक कक्षा की लंबाई 20 फुट एवं चौड़ाई 12 फुट है, तो उसका परिमाप कितना होगा। तो एक कक्षा है उसकी लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी 12, तो ये 20 है और ये कितनी है 12। तो मैंने बताया था अगर परिमाप निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम, तो परिमाप निकालते हैं हम दो गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो जब हम लंबाई धन चौड़ाई जोड़ेंगे तो 20 और 12 को जोड़ दिए तो 32 हो गया, 2 का गुणा कर दो है ना, 2 का गुणा करेंगे तो 64 हमारा आंसर आएगा, 64 फीट इसका सही आंसर होगा बच्चों। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र को देखकर तालिका को पूर्ण करना है। तो ये तालिका आपके बुक में भी है, एड ग्रेड में भी मैंने भरवाया है, तो उसको भी देख लीजिए। यानी समकोण से कम कितने हैं, समकोण से ज़्यादा कितने हैं, तो ये देखना है हमको है ना। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, समकोण से कम आ जाएगा है ना। देखो ये समकोण से कम है, सबसे पहले में समकोण से कम है। उसके बाद दूसरा देखो तो दूसरा समकोण से दूसरा भी समकोण से कम है हमारा है ना। ये जो हाथ में जो कोण बना है समकोण से कम हो गया, तो ये भी समकोण से कम है, तो ये समकोण से कम लिख दिए। इसी प्रकार से आपको देखकर यहाँ पे पूरे आंसर लिखना है। अगला देखते हैं, रेणुका ने कमरे की माप निम्नानुसार है। लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है, तो उसके कमरे में 10 सेंटीमीटर भुजा वाली चौकोर टाइल लगानी है। तो टाइल्स की
आवश्यकता कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो देखो कमरे का माप कितना है, 6 मीटर लंबाई है, 5 मीटर चौड़ाई है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, है ना। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 30 मीटर बराबर कितना आ जाएगा, 30 गुणा 100 यानी 3000 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आ गया। आंसर कितना आ गया, 3000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 10 गुणा 10 यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कुल टाइल्स कितने लगेंगे, तो 100 का भाग दे देंगे हम 3000 में, तो 30 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कुल 30 टाइल लगेगी। तो बच्चों ये थे आपके गणित के पेपर। इसके बाद और भी एक दो वीडियो में गणित के पेपर के लिए बना के लेकर के आऊँगा, और आपके सारे विषय के पेपर इसमें मैं लेकर के आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद बच्चों।